गुड इवनिंग बच्चों। रेन मैन प्रॉब्लम पे काफी एक बेहतर सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करें। क्वेश्चन कह रहा है अ मैन रनिंग ऑन हॉरिजेंटल रोड एट 8 किलोमीटर पर आवर फाइंड्स रेन फॉलिंग वर्टिकली। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन बच्चों। ही इंक्रीजेस हिज स्पीड टू 12 किलोमीटर पर आवर एंड फाइंड्स दैट रेन ड्रॉप मेक एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल। भाई दो केस दिया है। आदमी की स्पीड एक बार 8 किलोमीटर पर आवर है, दूसरी बार बढ़ के 12 किलोमीटर पर आवर है। और दोनों ही केस में आपको दो केसेस दिए हैं। जब 8 स्पीड है तो रेन वर्टिकली डाउनवर्ड है, और दूसरे केस में रेन 30 डिग्री वर्टिकल के साथ एंगल बना के वो फॉल होता है मैन के रिस्पेक्ट में। अब ऐसी दो स्थितियों में फाइंड स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन को हम करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। अच्छा, जो दो केस दिए हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम दो वेक्टर डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो केस फर्स्ट हमने लिया बच्चों, ये केस फर्स्ट। अच्छा, केस फर्स्ट में हमने ऐसे लिया, मान लीजिए बच्चों ये ग्राउंड है ना, ये क्या है, ग्राउंड है, ठीक है। अच्छा, मैन की जो स्पीड होगी ग्राउंड पे इसी डायरेक्शन में होगी, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड शुरू में दे रखा है 8, ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर, यूनिट किलोमीटर पर आवर में बच्चों दे रखा है। अच्छा, अब ऐसी स्थिति में जो रेन है इसको कैसा फील होता है, तो ऐसा फील होता है कि रेन इसके रिस्पेक्ट में डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे फॉल हो रही है। तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है, ठीक है। अच्छा, अब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू, जब ग्राउंड इधर है और वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन ये है, तो रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है। तो जाहिर सी बात है रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगी, इन्हीं दोनों वेक्टर के बीच में रही होगी। तो मान लीजिए ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अच्छा, वर्टिकल के साथ मान लीजिए लोअर वर्टिकल के साथ अल्फा एंगल पे ऐसे आ रही है ना, शुरू में ओरिजिनली ऐसे रेन फॉल हो रही है ना, बारिश ऐसे हो रही है बच्चों, ऐसे फॉल हो रही है इसके ऊपर। अच्छा, और देखें, अब यहां से हम लिख सकते हैं क्या भाई, यहां पे क्या होगा, मान लिया जाए इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, v। भाई वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की स्पीड कितनी है बच्चों, मान लिया v। और यहाँ v क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और ये अल्फा भी क्या होगी, फिक्स होगी। इतने एंगल पे इतने स्पीड से रेन नेचुरली फॉल हो रही है, और उस रेन में मैन दौड़ता है, अपनी स्पीड को चेंज करता है। पहले वाली स्पीड 8 जब है तो सिचुएशन ये है रेन का मैन के रिस्पेक्ट में। अब दूसरे केस में क्या दे रखा है बच्चों, दूसरे केस में यही जमीन है, यही ग्राउंड है ना, यही जमीन है। अच्छा, इस ग्राउंड पे वेलोसिटी अपनी मैन स्पीड क्या करता है, ऐसे बढ़ा लेता है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाता है इस डायरेक्शन में, 12 किलोमीटर पर आवर कर लेता है। पहले 8 किलोमीटर पर आवर था, अब कितना कर लेता है बच्चों, 12 किलोमीटर पर आवर। अब ऐसी स्थिति में रेन अब वर्टिकली नहीं गिर रही है, वर्टिकली अब रेन इसको महसूस होती है इधर से आ रही है ना, ऐसे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अच्छा, इस तरीके से आ रही है कि वर्टिकल के साथ एंगल कितना रेन बना रही है, ये आने वाली रेन, रेन जो ऐसे आ रही है ना, ऐसा में कितना एंगल बना रही है, तो रेन वर्टिकल के साथ यहां से 30 डिग्री एंगल बना रही है। तो ये एंगल 30 डिग्री होगा, तो ये भी एंगल 30 डिग्री हो जाएगा बच्चों। अब ऐसी स्थिति में जो रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रहेगी वो अभी भी वही रहेगी, जो ओरिजिनली रेन आ रही थी वो अभी भी इसी डायरेक्शन में आएगी, है ना। ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कितने मैग्नीट्यूड का है, v हमने माना है, और उतने ही एंगल अल्फा पे ये आ रही है। अब देखें केस फर्स्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो इन केस फर्स्ट भाई पहले वाले वेक्टर डायग्राम से हमें देख रहे हैं कि v का ये कंपोनेंट किसके बराबर है, 8 के। भाई v का इधर का कंपोनेंट क्या होगा, v cos अल्फा, इधर की कंपोनेंट क्या होगी, v sin अल्फा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये v sin अल्फा इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट मान लिया है इसको। अच्छा, इन केस टू में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों आप लोगों को, केस टू में दिखाई दे रहा है कि वेक्टर्स ऐसे जुड़े हुए हैं। अब हमें अगर इसका कंपोनेंट निकालना है, इधर निकाल नहीं सकते, इधर नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम भाई जो कंपोनेंट कॉस और साइन और अल्फा निकालते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं। तो हमें वेक्टर का एंगल बनाना पड़ेगा
उसके साथ 90 डिग्री तभी निकाल सकते हैं। तो हमने क्या यहाँ चालाकी दिखाया, इस पॉइंट को हमने मान लिया बच्चों ओ। अच्छा, ओ से एक ऐसी लाइन खींची हमने, ओ से एक ऐसी लाइन हमने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ की, मान लो ओपी, ओपी हमने एक लाइन ड्रॉ की। यह लाइन इस तरीके से है बच्चों कि यहां से, ध्यान दें, यहां से ये एंगल कितना बना रहा है, तो 90 डिग्री का ये एंगल बना रहा है यहां से। अब ये एंगल 90 डिग्री है, साथ में ये भी एंगल क्या है बच्चों, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये एंगल अगर 90 डिग्री हम ले लें, ये वाला, तो ऐसी स्थिति में ये 30 है तो ये तो अपने आप 60 हो जाएगा। अच्छा, ये एंगल 90 है तो अपने आप ये एंगल कितना हो गया बच्चों, 30 डिग्री होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। ये अगर एंगल 90 डिग्री है, ये 30 है तो ये 60 है। अच्छा, ये टोटल एंगल 90 है तो ये 60 है, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ओपी लाइन इस 12 किलोमीटर पर आवर के लाइन से कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री। और यही ओपी लाइन जो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन था, वहां से कितना एंगल बनाता है, कितना बनाता है, 90 डिग्री। और वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के साथ अगर एंगल देखें तो हम ले सकते हैं, इस लाइन के साथ एंगल कितना ले रहा है, 30 प्लस एल्फा, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30 प्लस एल्फा हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो अब ऐसी स्थिति में केस 2 से हम यहाँ पे ओपी लाइन के लॉन्ग कंपोनेंट लेते हैं, टेकिंग कंपोनेंट्स along लाइन ओपी, है ना, हम ले। तो इसका स्पीड का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, तो 12 cos 60। अच्छा, इसका जो स्पीड है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा बच्चों, बताइए आप लोग। तो ये एंगल है 30 प्लस अल्फा, तो जाहिर सी बात हो जाएगा v sin 30 प्लस अल्फा। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों v sin 30 प्लस अल्फा। अच्छा, ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा, मैं सॉरी, हाँ, ये किसके बराबर होगा, इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है। अब ये इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट किसके बराबर है, तो 12 cos 30 डिग्री। ये जो वैल्यू होगी बराबर हो जाएगी किसके, 12 cos 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि एक ही पैरेललोग्राम के ये पार्ट है, ये सब चीजें। अब हमारे पास दो ये रिलेशन बन गए बच्चों, केस 2 था, तो ये रिलेशन हो गया बच्चों सेकेंड, और ये रिलेशन क्या हो गया, फर्स्ट। अब हमने क्या किया, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट। जब सेकेंड को हम फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलने वाला है, ये मिलने वाला v से भी गैप हो गया, तो साइन 30 प्लस एल्फा। अच्छा, डिवाइडेड बाई साइन एल्फा हो गया, इक्वल टू 12 cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 8। अच्छा, और 12 बाई 8 और cos 30 की वैल्यू डायरेक्ट यहां रख सकते हैं √3 बाई। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, तो ये मिलेगा 4 16 3 3√3 बाई 4, कितना मिल जाएगा, या 6 बटे में 8, और 6 बटे में 8 का अर्थ हुआ 3 बाई 4, 3√3 बाई 4। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। साइन ए प्लस बी क्या होता है, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, उस रूल से साइन 30 इंटू कॉस एल्फा प्लस कॉस 30 इंटू साइन एल्फा। अच्छा, डिवाइडेड बाई साइन एल्फा, इक्वल टू, तो इधर आपने निकाल लिया है 3√3 बाई 4। अब आगे इसको सॉल्व करें। भाई हमारे क्वेश्चन में दो वेरिएबल है, एक एल्फा है और एक वी है, तो हमारे पास दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है ना, इक्वेशन 2 और इक्वेशन फर्स्ट। दोनों के यूज से हम चाहे तो वी भी निकाल सकते हैं और एल्फा भी निकाल सकते हैं, और हमारे क्वेश्चन में यही तो फाइंड करना है, स्पीड भी क्या है और कितने डायरेक्शन में, अर्थात कि किस एंगल पे वो रेन ओरिजिनली फॉल हो रही है। दो चीजें आपको क्वेश्चन में निकालना है, तो दो इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। तो यहां हमारे पास ऐसे आया। अब देखें नेक्स्ट, अच्छा, अब इसको जो सॉल्व किया तो साइन अल्फा से डिवाइड किया, साइन अल्फा से डिवाइड किया तो साइन 31/2, तो हो गया क्या बच्चों, कॉट अल्फा, और लिखते जाए हम, कॉट अल्फा बाई 2, पहला टर्म हो गया। अच्छा, दूसरा में साइन अल्फा क्या हो जाएगा, अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2।
अच्छा इस साइड में कितना है, तो 3√3/4। अच्छा अब आगे देखें, 2 से ले जाके इधर डिवाइड किया तो 3√3/2, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा cot α/2, ऐसे ही छोड़ दें, ये हो जाएगा 3√3/4 माइनस √3/2। ठीक है बच्चों, अब इसमें एलसीएम रहेगा 4। अच्छा 4 एलसीएम रहेगा तो ये हो जाएगा 2√3, 3√3 में से 2√3 गया, ये हो गया बच्चों क्या, √3/4। अब आगे सॉल्व किया हमने तो कॉट एल्फा की वैल्यू कितनी मिली, तो कॉट एल्फा की वैल्यू मिल गई आपको √3/2 मिल गई बच्चों। अब ये √3/2 मिल गया तो हमारा काम ही सब खत्म हो गया। अब ट्रिगो टेबल में ऐसा कौन सा एंगल है जिसके लिए कॉट एल्फा की वैल्यू √3/2 होती है, नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, अल्फा को इधर ही छोड़ेंगे और कॉट को इधर ले जाएंगे, तो हमें वो एंगल अल्फा के रूप में मिल गया जितने एंगल पे रेनफॉल हो रही थी ओरिजिनली, अल्फा इक्वल टू कॉट इनवर्स कितना आ गया बच्चों, √3/2, इतना आ गया। ठीक है, अब हमें स्पीड भी निकालनी है, तो स्पीड निकालने के लिए रिलेशन फर्स्ट यूज कर लें, यूजिंग रिलेशन फर्स्ट, यूजिंग रिलेशन फर्स्ट। फर्स्ट रिलेशन को जब यूज करते हैं तो हमारे पास वहां क्या है, तो यहां है v साइन अल्फा, v साइन अल्फा इक्वल टू 8, दैट इज v जो स्पीड थी रेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या थी, 8/साइन अल्फा। अच्छा साइन अल्फा की वैल्यू कैसे निकालें, तो कॉट अल्फा की वैल्यू √3/2 है, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हम यहां से निकाल सकते हैं 8। अच्छा साइन थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 2 है तो 8/2 हो जाएगा, हाइपोटेनस ऊपर जाएगा और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हाइपोटेनस होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट इज 2a² प्लस 3, 2a² प्लस 3, है ना, फिर से देख लें, और परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर 2a² प्लस 3, सही है। अब ये कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये वैल्यू आ जाएगी आप लोग को 4। अच्छा रूट में क्या बचेगा, तो 4 प्लस 3 √7, √7 किलोमीटर पर आवर। तो आपके क्वेश्चन में दोनों चीजें हमने निकाल लिया, कितने एंगल पे रेनफॉल हो रही थी, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आ गई क्या, कॉट इनवर्स कितना आ गया बच्चों, कॉट इनवर्स √3/2, इतने एंगल पे रेन फॉल हो रही थी। अब कितने स्पीड से फॉल हो रही थी, तो स्पीड की वैल्यू हमने क्या निकाला है, यहाँ पे स्पीड की वैल्यू हमने निकाला 4√7 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए इस ट्रिक का ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे लाइन ओपी मैंने खींचा है और कंपोनेंट मैंने इसके अलोंग जो बराबर किए हैं, है ना। तो चलिए बच्चों और सारे क्वेश्चन करते हैं इन टॉपिक के ऊपर।